नमस्कार। जय हिंद जय भारत। तो आज काफ़ी दिनों बाद आपसे फिर रूबरू होने का मौका मिला है। हमारे देश भारत में भारत की बात करना और देश के बारे में बात करना बड़ा रिस्की हो गया है। खासकर देश हित में बात करना, देश के लिए बात करना, देश के बारे में बात करना। पता नहीं कौन कब आपका विरोध कर दो, कुछ नहीं कहा जा सकता। हमारे देश में भारत में पता नहीं क्या एक नया वो चल गया है, लेकिन मैं इसको एक बुरी बात नहीं मानता हूँ। विरोध पहले भी था, आगे भी है और आगे भी रहेगा, लेकिन देश की कीमत पर हमें तो बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है जब किसी बात में उसकी इतिहास का जब जानकारी हमें मालूम पड़ती है तो बड़ा ही हम क्योंकि हम इतने कभी गहराई में गए नहीं, कभी हमने जानकारी ली नहीं, लेकिन जब किसी विषय पे संसद में चर्चा होती है या हमारा देश उसकी तह तक जाता है और हमें कोई नई नई जानकारी मिलती हैं तो हम बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि आखिर ये जानकारी हमें अब तक हमें मिली क्यों नहीं, या क्या कारण रहे जो हम इस जानकारी तक नहीं पहुँच पाए। जैसे कि एक जानकारी मुझे प्राप्त हुई वो समाचारों द्वारा और कई और सोर्स के द्वारा, तो बड़ी आश्चर्यचकित हुई। जब हमारा देश आज़ाद होने के लिए आज़ाद होने की तैयारी कर रहा था तो इस देश में एकमात्र जो पार्टी थी कांग्रेस थी। कांग्रेस पार्टी ने इस देश में इस विभाजन के जो बीज थे वो काफ़ी पहले बो दिए थे। जैसे कि आप लोग सभी लोग जानते भी होंगे कि जब हमारा देश आज़ाद होने के लिए अंग्रेज़ों को जवाब डाला, अंग्रेज़ों ने उसके लिए हामी भरी, उन्होंने बोला हाँ ठीक है जी हम आपको संविधान सभा बना के देंगे। तो उस समय भी हमारे देश में एकमात्र जो दबदबा था देश के अंदर, लोग जानते थे, वह थी कांग्रेस पार्टी। लेकिन आप सभी को बड़े आश्चर्यचकित होंगे कि मुस्लिम लीग भी कांग्रेस पार्टी के अपोजिट में खड़ी थी। मुस्लिम लीग जब मुझे बताया गया, जब मैंने इतिहास की जानकारी ली, जब मुझे जानकारी मिली तो मैंने देखा कि जब संविधान सभा का निर्वाचन हुआ और जब चुनाव हुए तो उसके अंदर मुस्लिम लीग के समथिंग 72-73 लोग चुन के आए और मुस्लिम लीग के लोग उस संविधान सभा की बैठक, पहली बैठक दूसरी बैठक में आए ही नहीं। और उन लोगों को जब मालूम पड़ा कि संविधान सभा गठित हो गई है और इस भारत देश का संविधान बनाया जा रहा है, वो लोग तीसरी बैठक के बाद आए और मुस्लिमों के हित के लिए कई कानून इस भारत देश के अंदर, वह कानून क्या बोलेंगे हम, वो नासूरी बोलेंगे, वो लागू कराए और उसके बाद अपना देश उन्होंने पाकिस्तान लिया और आराम से चले गए। और वो
उनकी वजह से हमारे देश भारत में वंदे मातरम की आगे की 2 लाइनें गाई जाती हैं। उन्होंने ही उस पर अवरोध उठाया और कांग्रेस ने उसको मान लिया। मैं ये बात अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कांग्रेस ने धर्म के आधार पर देश का विरोध किया, तो मैं ये कहता हूँ कांग्रेस ने फिर उसको स्केप क्यों किया? कांग्रेस के रहते हुए देश का विभाजन हुआ। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की बात मानी। कांग्रेस ने मुस्लिमों को जगह दी, स्पेशल उस पर राजी हुई। आप राजी क्यों हुए? क्यों आपने अलग देश बनवाया? उसके बाद अलग देश दे भी दिया आपने। उसके बाद आज तक कांग्रेस उसी मुस्लिम तुष्टीकरण को लागू कर रही है इस देश भारत के अंदर। इस हिंदुस्तान में क्या हिंदू होना गुनाह है? क्या हिंदू हित में बात करना गुनाह है? कांग्रेस आज अपनी पहचान, अपनी अस्मिता की संघर्ष की लड़ाई लड़ रही है। लेकिन कांग्रेस को ये लग रहा है कि जब ये लग रहा है कि अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तो लास्ट में हार कर एकमात्र संवैधानिक संस्थाओं को गाली बकना, उनको चोर कहना, यहाँ तक जो वोटर बीजेपी के समर्थन में वोट कर रहे हैं उनको गाली बकना इनडायरेक्टली। जब खुद जीत जाओ तो चुप रहना। अरे तुम भी तो भाई उसी चुनाव आयोग के द्वारा जीतकर संविधान से आप वहाँ संसद में पहुँच रहे हो, तो उसके बारे में तो आपको जवाब देना चाहिए कि आप कैसे पहुँच रहे हो, आपने कौन सी वोट चोरी की। एक तरफ चुनाव आयोग की कमियां दिखाना, जब चुनाव आयोग उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए SIR लागू करे तो वो असंवैधानिक हो गया। आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले, 50 साल पहले चुनाव आयोग ने वो कार्य किए, संवैधानिक। यहाँ तक कि बड़े आश्चर्य हुआ इस बात को सुनने के बाद कि जब हमारे स्वर्गीय श्री राजीव गांधी का निधन हुआ तो उनकी चुनाव असेंबली को निरस्त करने के बजाय चुनाव आयोग ने पूरे देश का चुनाव निरस्त कर दिया और पूरे 21 दिन पूरे भारत में उनके अवशेषों को घुमाया गया। उसके बाद चुनाव कराए गए, उसका परिणाम आपके सामने है। उसे क्या बोलना है? वो चुनाव आयोग निष्पक्ष था। और बड़ी रोचक बातें वो तो आपके सामने आ ही रही हैं, जैसे कि नेहरू जी को 2 वोट मिले थे और हमारे पहले गृह मंत्री पटेल जी को समथिंग 18 वोट मिले थे कांग्रेस के अंदर। वो वोट चोरी नहीं था क्या? बड़ी अजीब विडंबना है हमारे देश के अंदर। जो संस्था सही तरीके से, सही चीज़ से पब्लिक जानती है, सब जानती है, सब लोग जानते हैं, मीडिया जानती है, देश का माहौल जानता है, लेकिन फिर भी एक ऐसा प्रचलन बनाया जाता है इस मीडिया के द्वारा, कुछ तथाकथित भारतीय मीडिया द्वारा भी। इस देश के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है भैया। अभी तो ऐसे हालात भी नहीं पैदा हुए हैं, अभी तो कोई इमरजेंसी भी नहीं लगाई है। सोचो, इमरजेंसी लगाने के बाद हमारा संविधान बदला गया, संविधान की प्रस्तावना में शब्द बदले गए। हमारे देश भारत ने सब सहज स्वीकार कर लिया। बड़े ही ये हमारे लिए दुख का विषय है कि इमरजेंसी में जो हमारी प्रस्तावना भारत की
जिसे हमारी संविधान की आत्मा बोला जाता है, उसमें बदलाव किया गया इमरजेंसी के दौरान। वो आज तक लागू है। समझ नहीं आता हमारे देश का भारत पब्लिक सच्चाई से, सफाई से, देश प्रेम से क्यों नफरती लोगों को बढ़ावा दे रही है। इसके बारे में बड़ी गहराई से, विनम्रता से सोचना चाहिए। मेरा आज का इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।